हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज लेंस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे पहले मैंने सारे को इमेज जो है वो बता दिया था। आज जो होगा, आज आपका टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू लेंस। तो लेंस के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसके रिलेटेड मैं वीडियो आज अपलोड करूंगा, और ये जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉन्सेप्ट। अगर चैनल पे नया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देख लीजिए लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला एक होता है मिरर फार्मूला, जो आप जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और आज है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या कहता है, पहले वो डिफिनीशन देख लेते हैं। द फार्मूला कनेक्टिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फॉर बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। मतलब आपका इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली ये फार्मूला आपके यूज किया जाता है। इससे आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो लेंस फार्मूला जो होता है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मगर लेंस में जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और यहाँ पे v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, और u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f जो आपका है वो फोकल लेंथ है। ये जान ले, v जो आपका है वो इमेज डिस्टेंस है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f है वो फोकल लेंथ है। उसका फिर कुछ इंपॉर्टेंट पावर ऑफ लेंस जो आपके टॉपिक में हमेशा सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको फोकल लेंथ दे दिया गया, मान लीजिए मीटर और सेंटीमीटर में दिया गया, तो उसका पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो पावर कैसा यूनिट डायोप्ट्री होता है, ये आप जान ले। और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। देन वी विल स्टार्ट what definition of power of lens. First, we all know that the ability of lens to converge or diverge the light ray। मतलब एबिलिटी है क्या, लाइट रे को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने में। इट मीन टू से दैट लाइट विल बी कन्वर्ज और डाइवर्ज। व्हाट एबिलिटी इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस हो गया, इट इज मेजर्ड बाय डायोप्ट्री एंड इट इज आल्सो मेजर्ड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मतलब आपका जो पावर ऑफ लेंस है वो मेजर्ड किया जाता है किससे, इसका ये समय डायोप्ट्री होता है, और ये किसके मेजर्ड बाय रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल मैंने इससे पहले बताया, जस्ट पावर इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। अगर आपके मीटर में है तो आपको 100 से ऊपर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की। अगर आपका सेंटीमीटर में तो 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, और मीटर में तो 1/f। मतलब रेसिप्रोकल होता है किसके, फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंस के। तो पावर ऑफ लेंस आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। उसके बाद इसका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। देन आफ्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लेन मिरर इन, what is the value of power of lens in plane mirror? Then you will be say that in plane mirror value of power of lens is 0. So you remember that point. And we have to also calculate how to calculate Newton's formula of lens, Newtonian formula of lens. It is very simple, and how we calculate, just watch this. Newton's formula of lens is given by न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ लेंस, जो फॉर्मूला वो दिया गया है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू a1 इंटू a2, और एफ इज इक्वल टू रूट अंडर a1 इंटू a2। वहां पर ए क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस से जो डिस्टेंस है उसको वो a1 है, और सेकेंड a2 है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेकेंड फोकस। मतलब एक तो फोकस f1 से पहले की दूरी, और दूसरा जो है फोकस f2 से a1 जो होता है वो फोकस इसके लिए पहला के लिए, और दूसरा फोकस के लिए आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेकंड फोकस इज इक्वल टू a2 लिया है। तो आप बोल सकते हैं f इज इक्वल टू रूट अंडर a1 इंटू a2। उसके बाद बात करते हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। तो मैग्निफिकेशन कैसे प्रोड्यूस होता है लेंस में, मैंने इससे पहले मैग्निफिकेशन बताया था कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपका इमेज रियल है तो उसमें निगेटिव लगता है, m इज इक्वल टू माइनस v/u, एंड अगर जो वर्चुअल है तो v/u। बस सिंपली यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो आपका। तो मैग्निफिकेशन सबसे पहले पढ़ते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो जो लाइन के लॉन्ग जो मैग्निफिकेशन किया जाता है उसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। जस्ट यू कैन सी दैट इमेज एंड हाउ इट विल वर्क, एंड वी नो दैट दिस डायग्राम इंडिकेट्स द लीनियर मैग्निफिकेशन। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और उसका इमेज जो बन रहा है यहाँ पर, और दोनों एक लाइन के लॉन्ग बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। और ये लेंस का नाम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, आप याद रखिए। तो ये जो आपका U हो गया, वो U क्या है आपका,
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब यू आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का सिंपली आपसे पूछ दे कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो आप बोल सकते द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू वी बाई यू। तो वी बाई यू आपने इस फॉर्मूला को देख लिया और ये सारे कॉन्सेप्ट आपने देख लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं एक एक टॉपिक को पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहा हूँ। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और जब क्वेश्चन लाऊंगा ना तो आप ऐसे ही धड़ धड़ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा दोगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।